नमस्कार दोस्तों। अब पहले अगर आप साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया मतलब इंडिया ही है मेजरली, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भी आप काउंट कर सकते हो और भी कई सारे कंट्रीज, लेकिन अगर आप मेजर कंट्री काउंट करो तो इंडिया ही है। अब यहाँ पर बात यह है कि पहले क्या था कि साउथ एशिया में रहने वाले लोगों के लिए एक अलग से अट्रैक्शन था। कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस का एक अलग से अट्रैक्शन था। पिछले कई समय से अगर देखो तो इंडिया के अंदर अट्रैक्शन कम हो रहा है, खास करके कोविड के बाद से। सिचुएशन अब ये है कि इंडियंस जो है, कई सारे इंडियंस रिटर्न भी आ रहे हैं। जाने का क्रेज भी थोड़ा कम हुआ है। चलिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं तो ठीक है, उसमें उछाल आता रहता है, लेकिन जो जॉब करने की बात है, जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट हो रही है, उसको देखते हुए उनको लगता है कि भाई वो पैसा अगर उतनी मेहनत हम वहां पर करते हैं उतनी मेहनत हम यहाँ पर कर ले, मतलब इंडिया में रहकर तो भी कमा लेंगे। और एक फर्क भी है। मान लीजिए यूएस में अगर आप रहते हो तो 65 से 70 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हो और इंडिया के अंदर 15 लाख कमाते हो, वो सेम है। मतलब दोनों में अगर आप वहां पर 65 लाख में लग्जरियस लाइफ जी रहे हो तो यहाँ पर अगर सालाना 15 लाख कमाते हो तो ये लग्जरियस लाइफ यहाँ पर भी आप मेंटेन कर सकते हो। तो हो ये रहा है कि भाई इंडिया अब जाने का क्रेज कम हो रहा है, इंडियंस जो बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक और कंट्री ऐड हो गया है कि भाई हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, वो है भारत। वो यूके, यूएस, कनाडा उसका तो सपना देखते हैं, लेकिन अब वो देखते हैं कि इंडिया पर भी जाने का अगर मौका मिले तो हम जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन है, एक अच्छा एटमोसफियर है। और मतलब बात यहाँ पर यही हो रही है कि भाई आधा पाकिस्तान अगर हमने बॉर्डर खोल दिया तो आधा पाकिस्तान यहाँ पर आने के लिए राजी हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू कर। अगर बाघा बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाएगा। और मैं इस बात को अग्री करती, इस हिसाब से माइनॉरिटीज पर वहां पर अत्याचार हो रहा है। तारीख में बहुत सारे ऐसे अंदोनाक वाकयात मौजूद हैं। अगर आज ये बोल दिया जाए कि चलो कल सुबह के सुबह जितने भी वहां पर माइनॉरिटीज है वो आ जाओ हिंदुस्तान में, तो मैं कहती हूँ कि जितने भी माइनॉरिटीज है वो सबके सब तो उठकर आएंगे, पर कहीं ना कहीं मुसलमान महिलाएं भी उठ करके आ जाएंगी। 10 में से आप 10 लोगों से पूछेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन और कुछ नहीं तो 5 लोग, कम से कम 4-5 लोग ये जरूर कहेंगे, और वो वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। तो आप अपने फ्यूचर का खुद ही अंदाजा लगा लें इससे। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। जब बात भारत माता पे आ जाती है तो मैं तो कोई अभी एक्टिंग नहीं कर रही, मैं तो आपके सामने कोई मूवी नहीं बना रही, तो भारत माता पे जब बात आ जाएगी ना तो मैं भी एकदम पूरी झांसी की रानी बन जाती हूँ। इवन लोग मुझे कह देते हैं कि भैया तुमको क्या हो जाता है, ये 440 का वोल्ट क्यों लग जाता है, तुमको झटका क्यों लग जाता है। मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी जो उन्होंने लाल किला से दी, रेड फोर्ट से। मैं हमेशा ये कंपैरिजन नहीं करता बल्कि ये बताता हूँ, खास कर मेरे जो चंद अगर पाकिस्तानी भाई मुझे देखते हैं, कि इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती है नेशनलिज्म की बेस पे। सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है, और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त। और देख लें आप, दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, देख लें आप। गदर 2 के हवाले से अगर बात करें तो 2 डायलॉग्स बहुत ज्यादा फेमस हुए। एक सनी देओल साहब का, जिनमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बॉर्डर खोला जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। और दूसरा डायलॉग जो बहुत वायरल हुआ, जिसमें आज हम पाकिस्तान से बैठ के इंडिया में मुस्लिम गर्ल से रिएक्शन लेंगे, जिसमें पाकिस्तानी जर्नल ये कहते नजर आ रहे थे कि बहुत जुल्म कर लिया आपने इंडिया वाले मुसलमानों पे, और अब हम अपने मुसलमान भाइयों को आजाद करवा के रहेंगे। मैं ये समझता हूँ सनी देओल जी के जो डायलॉग था उसके ऊपर हर एक ने रिएक्शन लिया, हर एक ने कहा ये देखें जी ये डायलॉग है, ये ऐसा करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ उसी मूवी में पाकिस्तानी जर्नल का जो कैरेक्टर कर रहे हैं उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त डायलॉग बोला, उसके ऊपर तो किसी ने रिएक्शन नहीं लिया। और खास तौर पे जिन लोगों के लिए बोला, इंडियन मुस्लिम्स के लिए बोला, उनसे किसी ने एज सच पाकिस्तान से नहीं पूछा कि भाई क्या कहेंगे आप उस डायलॉग के बारे में, क्या वाकई में आप आजादी चाहते हैं, आप पाकिस्तान आना चाहते हैं। हिंदुस्तान की बेटियां ना माँ सरस्वती को अपने रूम में रखती हैं, हिंदुस्तान की मुसलमान बेटियां। जबरदस्त। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की। इस हिंदुस्तान में 72 फिरके मुसलमानों के रहते हैं।
माइनॉरिटी अफेयर जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर रिपोर्ट के हिसाब से 24,010 मदरसे हैं जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, 4,878 मदरसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिसको रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए पेपर्स जमा हो चुके हैं, 20,000 जमायतुल उलमाए हिंद देवबंदी मदरसे हैं। पाकिस्तान में 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वालों में से हैं, लेकिन सिर्फ आपके इस्लामिक देश में 30,000 मदरसे हैं। मुसलमान की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में 17.22 करोड़ है। 28,276 गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू स्कूल है इंडिया में। 16,382 जो है वो प्राइवेट स्कूल है, उर्दू स्कूल इंडिया में। पाकिस्तान में पहले 1947 में 300 टेम्पल्स हुआ करते थे, अब मात्र 11 बचे हैं, जिसमें से 2 ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें अभी भी रथ यात्रा और उसका मेला लगाया जाता है, जिसके मेले और रथ यात्रा पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, श्री हिंगलाज माता टेम्पल और श्री रामदेव पीर टेम्पल। अब मैं आपको बताती हूँ कि बताइए कि ये जो देखिए, एक मूवी को बैलेंस करने के लिए और नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों चीजों को दिखाने के लिए जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि हमने हमेशा सनी देओल एक्टर जो हैं उनको हमेशा हमने धरती के पुत्र के हिसाब से देखा है। उनकी मूवीज जब बॉर्डर आती थी, उनकी मूवी और भी बाकी आई है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही एक दमदार एक्टिंग की है। और हमेशा भारत के लोगों को, भारतीय नागरिक को हमेशा उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। शोएब भाई, मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी जो है ना, अब वो नाच गाना और रोमांस उन चीजों से दूर हट करके सब्जेक्टिव मूवीज को ज्यादा पसंद करने लगी है। जैसे द कश्मीर फाइल्स आई, द केरला स्टोरी आई, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आई, 72 हूरें आई, उसके बाद फिर द अजमेर 92 आया। तो उसी तरीके से गदर 2 एक प्रेम कथा जो दिखाया गया है, जिसमें सनी देओल ने ये भी कहा है कि हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पर उनका गुस्सा तब आया जब उन्होंने कहा कि आप मुझे कह रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए, तो मैं क्यों दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप अपने देश को जिंदाबाद कहोगे, मैं आपके साथ अगर कह देती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे तो बुराई नहीं नजर आ रही है। तो इंडियन के जो थॉट प्रोसेस है उसको वहां पर दर्शाया गया है। लेकिन अब आप मुझे फोर्स करोगे कि अब मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में कुछ नेगेटिव बोलूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कि वो अपनी धर्मपत्नी और अपने बेटे के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलने को तैयार है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी के लिए उसके रिश्ते, उसके महत्वपूर्ण रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत बैलेंस करके दिखाया गया है। पर जब वो अग्रेशन में आते हैं तब वो कहते हैं सनी देओल जी कि अगर वाघा बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाएगा। और मैं इस बात को अग्री करती हूँ शोएब भाई। कहते हुए शर्म आती है कि हम आजाद हैं या नहीं है, पाकिस्तान बनाया है या नहीं है। मैं खुद इस चीज पे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आजादी तो सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो ब्रिटिश लोग एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हैं। कुछ तो पैदा ब्रिटिश एजेंट होते हैं, कुछ CSS करके ब्रिटिश एजेंट बन जाते हैं, और उनके मजे हैं। दूसरे दुनिया तो सारी, आप कहते हैं खुले आसमान के नीचे हमारे क्रिश्चियन बरादरी बैठी है, मुझे तो लग रहा 25 करोड़ लोग ही खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आपकी सोचें चेंज होने की जरूरत है। इस वक्त जो जड़ा वाले के अंदर जो कुछ हुआ है, ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि दुनिया देख नहीं रही। आज CNN ने कवर किया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात देखें, इकॉनमी अगर किसी को नहीं पता तो सोचना चाहिए, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुल्क, सोसाइटी सर्वाइव नहीं करती जब तक वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करने की सलाहियत ना रखती हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेस पे इकोनॉमीज चलती है, और ये जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। 4 किया की डीलरशिप आपके वहां से वो भाग चुकी है, वो 4 उनके ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट मौजूद, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास, तो आप अपने फ्यूचर का खुद ही अंदाजा लगा लें इससे। मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी जो उन्होंने लाल किला से दी, रेड फोर्ट से। मैं हमेशा ये कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि ये बताता हूँ, खास कर मेरे जो चंद अगर पाकिस्तानी भाई मुझे देखते हैं, कि इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ।
बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती है नेशनलिज्म की बेस पे। इस वक्त भारतीय नजाद लोग जो इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जहां जहां है, वो पढ़ के वापस जा रहे हैं। उनको अब इंडियन इकोनॉमी सूट करती है। उसकी वजह यह है जब वापस जाते हैं सेविंग ज्यादा होती है भारत के अंदर, अपॉर्चुनिटी, और यही कंपनियां वहां जा रही हैं। इनके पैकेजेस अच्छे हैं, फिर जो सहूलतें हैं, ड्राइवर है, कुक है, घर में काम करने, वो चीजें वेस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वक्त भारतीय जो है वो वापस जा रहे हैं। और मैं प्रेडिक्ट करता था, बड़ा अरसा पहले ये मैं प्रेडिक्ट करता रहा हूं कि जाएंगे वापस। अब वहां से लोग आने की बजाय वापस जाएंगे। लेकिन दूसरी, मैं जब कहता हूं अपने मुल्क में लोगों को कहता हूं कि भारत की खबरें सुनो, मोदी जी के स्पीचेस सुनो, कॉपी करने की कोशिश करो, तो कहा जाता है कि आप भारतीय एजेंट हो, आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो।